मेरा परमेश्वर आज वचनों से आपके कैरेक्टर्स को अपने जैसा करे और आपकी लाइफ्स की फाइट्स को फिनिश करे इन जीसस नेम। जीसस ने कहा तुम लोगों के जैसे नहीं बनो। अगर मुझे भी विरोध का बदला विरोध मिला होता मैं कभी प्रचारक ना बन पाता, क्योंकि परमेश्वर का प्रचार करने के बाद मैं मेंटली अपसेट हो गया था और मुझे नहीं मालूम था कि मैं मेंटली अपसेट क्यों हूं। मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता रहा, डॉक्टर्स के पास जाता रहा, डिप्रेशन एंजाइटी मेडिसिन खाता रहा। डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि वो सुसाइडल रूप धारण कर गया। मुझे नशों का सहारा लेना पड़ा, भांग की टिक्कियां खानी पड़ी, शराब पीनी पड़ी, सिगरेट पीनी पड़ी, हर टाइम नशे में रहना पड़ा ताकि मैं आजाद रह सकूं इस रोग से। पर वो जब बढ़ता गया और बढ़ता गया और एक हिंदू व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आपने जो सुना है वो मीडिया से सुना है, लोगों से सुना है, क्या आपने खुद कभी देखा है यीशु मसीह के पास जाकर? और उस समय जब मैं टूट चुका था और मुझे कोई मतलब नहीं रह गया था किसी चीज से, और रात को नशा करके 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे अपने बाइक के ऊपर गाड़ी जाना, वहां गली में गाड़ी नहीं जाते, बाइक पे गया मैं चर्च को देखने के लिए। और तभी भी चर्च नहीं गया, नशे करता रहा, जुआ खेलता रहा। लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर जब मैं वचन सुनता था, लोगों को चंगे होते देखता था, तो मेरी आंखों से आंसू निकलते थे कि क्या ऐसा कोई परमेश्वर है जो आज भी काम करता है, जो सिर्फ बातें नहीं करता, रियल में लोगों को चंगा भी करता है। मेरे सामने मेरे ही सोसाइटी के लोग आते थे और चंगे होते थे। आप किसी को एक दिन बेवकूफ बना सकते हैं, 2 दिन बना सकते हैं, 10 महीने तक बना सकते हैं, लेकिन क्या आप सालों साल सारी उम्र किसी को बेवकूफ बना सकते हैं? नहीं। जब मैं लगातार परमेश्वर को देखता गया, मैं एक अमीर घराने से था, मेरे पास कंप्यूटर था, उस समय इंटरनेट था, बड़ा घर था। मैंने जब खुद चेक किया लोगों को कि लोग वाकई में परमेश्वर के काम हो रहे हैं, और मसीह में आने के 2 महीने में ही मैंने बैप्टाइज लिया, अपना जीवन परमेश्वर को दिया और खुदाबंद की सेवा करने लगा। और तब भी मैं बिजनेस करता था, शाम को लोगों को फ्री मैं सुसमाचार देने के लिए, शाम को काउंसलिंग करने के लिए लोगों को जाता था। जब लोग फायदा होने लगा लोगों को काउंसलिंग से, लोगों को समझ आने लगी कि परमेश्वर के बारे में, तो मैं हर शाम को जब निकलता था, हर शाम में जाता था। तो इस तरह से खामरा चर्च की स्थापना हुई थी। और 2008 जुलाई में 3 लोगों के साथ वो चर्च स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मेरा पैशन था कि जो मैंने यीशु मसीह से पाया है, कि जो सच्चाई मुझे पता है क्राइस्ट की, वो लोगों को पता होनी चाहिए। कि मैं भी मसीह का एक विरोधी था। अगर तुम विरोधी हो तो मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि जीसस भी तुमसे प्यार करते हैं। वो तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुम्हारे लिए भी उसने जान दी है। आज हम क्राइस्ट के सिस्टम को भूलते जा रहे हैं। बाइबल कहती है कुरिन्थिया के लोग विश्वासी एक दूसरे पर कोर्ट केस कर रहे थे। तो पौलुस को जब मालूम हुआ कि विश्वासी आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं, तो उसने उनको पत्री लिखी। आप जानते हैं पौलुस की पत्रियां क्यों लिखी गई? क्योंकि पौलुस जब कलीसिया स्थापित करता था तो कलीसिया की ये आदत होती है लाइन से अलग चलना। तो पौलुस को जब समाचार मिलते थे कि इस कलीसिया में ये हो रहा है, इस कलीसिया में ये कमी है, इस कलीसिया के लोगों में ये कमी है, तो वो दूर से पत्रियां लिखा करता था। और उन्हीं पत्रियों को आज हम पढ़ते हैं और आशीषित होते हैं। तो वचन कहता है कि वो पत्रियां लिख रहा था क्योंकि उसको मालूम हुआ कि कुरिन्थिया की कलीसिया के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं। तो पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 1 से 8 आयत में लिखा, पौलुस कहता है कि तुम में से किसी को ये हियाव, ये हौसला है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए।
क्या तुम नहीं जानते पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, और यदि तुम जगत का न्याय करोगे तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? क्या तो संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं के पास बैठोगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। आज मेरे स्पिरिचुअल फादर की मदर उनको ये बातें बोलती होती थी कि जब बेटा तुम्हें लगे कि तुम्हारी सेवकाई में रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जो तुम खुदावंद में चाहते हो, जो चंगाइयां, मिरेकल्स, हीलिंग्स, डिलीवरेंस लोग तुम चाहते हो, जब तुम्हारी लाइफ में ना हो रहा हो, तो बेटा अपनी लव लाइफ को याद करना। प्लीज वॉच आउट योर लव लाइफ। तुम्हारी लव लाइफ कैसी है? तुम दूसरों से कितना प्यार करते हो? क्या तुम प्यार में चलते हो? अपने आप को चेक करना। पौलुस कहता, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं कि अविश्वासियों के सामने तुमने एक रॉन्ग एग्जाम्पल पैदा की। कहता अन्याय सह लो, हानि सह लो, पर अविश्वासियों को बात करने का मौका मत दो। कहता तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता क्या? क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम दूसरों का न्याय करोगे जब स्वर्ग में जाओगे? तो क्या तुम धरती पर तुम इन संसारिक झगड़ों का न्याय करने के योग्य नहीं हो? रोमियो 12 उसके 17 से 19 में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें लोगों के लिए निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो।